अध्याय 116 बड़े का बदला। तब से कुछ दिन हो गए थे और अंततः संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने का समय आ गया था। आज वे डेनिस रिवेरा से मिलने के लिए फिर से एकत्रित होंगे, जिसे उनके प्रशिक्षक के रूप में चुना गया था। ओलिवर कुछ हद तक उत्साहित था। पिछली बार वह भूत की घटना के कारण एवलिन के साथ जुड़ने का अवसर चूक गया था, लेकिन इस बार वह उसके साथ जुड़ना सुनिश्चित करेगा। खैर, आखिरकार बहुत सारे अवसर होंगे। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अब वे अक्सर मिलते रहेंगे। ओलिवर को पहले वाले बुजुर्ग ने नादिया और नौकरानी के साथ उसी शानदार कार में उठाया था। उसने धनी बुजुर्ग पर आह भरी। कार बहुत प्रभावशाली थी। उसने सोचा कि अगर वह विनम्रता से पूछेगा तो क्या उसे इसे चलाने की अनुमति दी जाएगी। शायद मुझे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। हाँ। उसने मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि वह भविष्य में ऐसी कार चलाएगा। नादिया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और महसूस किया कि वह हमेशा की तरह मूर्ख था। इस बार उन्हें जंगल की बजाय कहीं और ले जाया गया। उसे दूर एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। वह कोहरे से ढके पहाड़ पर था। पहाड़ की चोटी पर एक किला स्थित था, जो सफेद धुंध में डूबा हुआ था। यह एक प्राचीन दिखने वाला किला था, जो जंगलों, छोटी पहाड़ियों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों और मैदानों जैसे विविध परिदृश्यों से घिरी एकांत पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना था। ये किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए उत्तम स्थान था। जैसे ही सूरज डूबा और आसमान में अंधेरा छा गया, कार पहाड़ की तलहटी में पहुंची और एक जीर्ण शीर्ण हॉल के सामने रुकी, जो संभवतः पहाड़ और शीर्ष पर स्थित किले का प्रवेश द्वार था। उसने देखा कि बुजुर्ग ने कार पार्क की और उनसे अपने पीछे आने को कहा। जैसे ही वे प्राचीन दिखने वाले हॉल में दाखिल हुए, ओलिवर को नम धरती, पौधों और नम चट्टानों की तेज गंध महसूस हुई। यह एक सुखद गंध थी। उसने हॉल के अंदर का नजारा ध्यान से देखा। हॉल थोड़ा उजाड़ था, कोनों में घास फूस उगी हुई थी। ये काफी विशाल था और गेट और मुख्य हॉल के बीच एक आंगन था। हॉल के प्रवेश द्वार के मध्य में एक ऐसी आकृति की मूर्ति थी जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। हॉल के दोनों ओर भित्ति चित्र थे, लेकिन वे घिसे हुए और गिरते हुए प्रतीत हो रहे थे। मूर्ति के सामने जमीन पर बहुत सारा जला हुआ कोयला पड़ा था, जो शायद आने जाने वाले यात्रियों द्वारा छोड़ दिया गया था। बड़े ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, और जल्द ही ओलिवर ने पहले से सभी परिचित चेहरों को देखा। वे अपने कबीले के बुजुर्गों के साथ भी आए थे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब ब्लू क्राउन कबीले के एक बुजुर्ग ने एक काली लंबी कलम निकाली और जमीन पर मौजूद जले हुए कोयले से कुछ मुहरें बनाना शुरू कर दिया। उसने दिलचस्पी से देखा। एम्बर, जिसने ये देखा, उसके पास गया और फुसफुसाया, बुजुर्ग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मुहरें बना रहे हैं और इस पहाड़ी हॉल के चारों ओर एक प्रारंभिक चेतावनी उपाय स्थापित कर रहे हैं। जंगली या अपरिचित स्थानों पर रात बिताते समय यह एक आवश्यक सावधानी है, अन्यथा वे अकेले भूत और पहाड़ी जानवर रात में शिकार करने आते। क्या आप भूतों के बारे में जानते हैं? ओलिवर ने उस पर भौहें चढ़ाईं। आश्चर्य हुआ कि उसे विषय के बारे में कुछ ज्ञान था। क्या आपने सोचा था कि मुझे इतनी सरल चीज के बारे में पता नहीं होगा? हमारा कबीला सबसे अच्छे उपकरण आधारित ओझाओं को तैयार करने के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों और कलाकृतियों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से इनसे परिचित हूँ चीजें। ये कहते हुए एम्बर ने भौहें चढ़ा लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओलिवर उसके बारे में इतनी कम राय रखेगा। आप सही हैं। यह मेरी गलती है। हाँ, ओलिवर ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पहले के शब्द स्नेक लड़की के लिए थोड़े अपमानजनक हो सकते थे, हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। एम्बर ने केवल सिर हिलाया और चुप रही। उसे थोड़ा असमंजस महसूस हुआ। उसका मन पिछली घटना की ओर घूम गया जब उसके और डैनियल के बीच बहस हुई थी और फिर इस पर लड़ाई हुई थी। शायद यही कारण था कि ओलिवर की उसके बारे में राय कम थी। जैसे ही ओलिवर बुजुर्ग के पास आया और कुछ दिलचस्पी से रूम्स को घूरने लगा, वह परेशान विचारों की अपनी दुनिया में चली गई। वह उन्हें सीखना बहुत पसंद करेगा।
लेकिन वह जानता था कि अंततः इसके लिए भी एक समय आएगा। वह वापस गया और बेला के पास खड़ा हो गया। उसने उसके कंधे को थपथपाते हुए पूछा, बुजुर्ग भूतों या जानवरों से बचने के लिए सील क्यों बना रहे हैं? क्या वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि अपनी उपस्थिति से उन्हें रोक सकें? बेला रुकी और आंखों में कुछ भ्रम के साथ ओलिवर की ओर देखा। क्या तुम्हें पता नहीं है? उसने पूछा। उसका लहजा थोड़ा अनिश्चित था। ओलिवर ने पलकें झपकाईं। यह क्या था? क्या कोई विशेष बात थी जो उसे जाननी चाहिए थी? उसकी खाली अभिव्यक्ति देखकर बेला थोड़ा मुस्कुराए, यह अनुमान लगाते हुए कि उसे नहीं पता था। बुजुर्ग जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। क्या? ओलिवर को लगा कि उसने गलत सुना है। बुजुर्ग हमें कुछ महीनों के लिए हमारे नए शिक्षक की देखरेख में अकेला छोड़ देंगे। उसने यह बात शांति से कही। ये पहली बार था जब वह अपने कबीले से इतनी दूर रह रही थी और थोड़ा उदासीन महसूस करने और कुछ मजबूत भावनाओं का अनुभव करने से खुद को नहीं रोक सकी। बुजुर्ग हमें अकेला छोड़ देंगे कुछ महीनों के लिए। ऐसा कब हुआ? जब उसने भ्रम और सदमे से उसकी ओर देखा तो वह बोलने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपके कबीले के बुजुर्ग ने आपको इसकी जानकारी नहीं दी? मुझे लगता है कि हर कोई इसके बारे में जानता है, बेला ने जवाब दिया और दूसरों की ओर देखा, जो भी तैयार लग रहे थे। ओलिवर मन ही मन कराह उठा। उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ की यात्रा में पहाड़ की तलहटी तक पहुँचने में भी कुछ अच्छे घंटे लग गए। उसने अपने कबीले, मिस्टिक पर्च कबीले के बेकार बुजुर्ग को घूर कर देखा। क्या बूढ़ा बच्चा अंततः बूढ़ा हो गया था, या फिर उन पर उम्र का असर हो रहा था कि वह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताना भूल गए? बुजुर्ग को ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर एक तेज नज़र छेद कर रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा और ओलिवर की क्रोध भरी आंखों से देखा। एक पल के लिए वह भ्रमित हो गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ। उसने उसे जानने वाली मुस्कान दी और उसे बीच की उंगली दिखाई। लानत है, ओलिवर ने शाप दिया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग ने जानबूझकर यह जानकारी उससे छिपाई है। कहानी खत्म। अलविदा।